हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम मक्कड़ की वॉल्यूम 3 का पैसेज नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैसेज नंबर 2 है और इस पैसेज का नाम है फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली मैं इस पैसेज के अंदर फुल आपको पूरा पैराग्राफ रीड करके नहीं बताऊंगा, सिंपली आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊं कि कैसे एक रीडिंग सॉल्व की जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट आपको आंसर के लोकेशन देने जा रहा हूँ कि कहाँ से मैंने ये पकड़ के आंसर लगाया हुआ है। ठीक है, तो और आपको समझाऊंगा भी क्यों ये आंसर ये है और क्यों आप जो सोच रहे हो वो आंसर नहीं है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत कम यूज़र ही लाइक कर रहे हैं वीडियो को, और जो भी न्यू यूज़र आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी थोड़ा ग्रो हो पाए और काफ़ी बच्चों तक ये वीडियो रीच कर पाए, वो भी समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पैसेज मैंने सॉल्व किया, आपको वीडियो मिल जाएगी कार्ड के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर या कार्ड के ऊपर आ रही होगी या वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। सबसे पहले 14 to 19 क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स दिए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें ब्लैंक से दिए हुए हैं पीछे और एक लास्ट में एमसीक्यू है। तो काफ़ी ट्रेनर्स मैंने देखा है, नोटिस किया, बच्चे बताते हैं कि उनके ट्रेनर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर ब्लैंक से हैं तो सबसे पहले ब्लैंक से अटेम्प्ट की जाए। तो मेरा ऐसा मानना बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि ब्लैंक से ये हमेशा सीक्वेंस से ही आंसर दिए होते हैं। कैम्ब्रिज की बुक हो या मक्कड़ की बुक हो या आइल्स के पर्टिकुलर आइल्स एग्जाम के अंदर ये क्या कहते हैं दी होती है, सीक्वेंस से दी होती है। तो कभी भी हमें ब्लैंक से अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि टाइम बचता है। हाँ, कुछ बच्चों के लिए ये हो सकता है कि उनके लिए टाइम सेविंग का काम कर जाए, बट काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपको 8+ बैंड स्कोर करना है रीडिंग के अंदर तो प्लीज़ सीक्वेंस के साथ आप आंसर्स फाइंड कीजिए, ना कि आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करें। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। तो 14 क्वेश्चन ये है कि इट सीम्स प्रिडिक्टेबल दैट सम स्पीशीज विल डिसअपेयर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या कहते हैं जो कुछ स्पीसीज है वो डिसअपेयर हो जाएंगी। विल लिखा हुआ है यानी कि विल यानी कि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में डिसअपेयर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें दी हुई है मिड में दिया हुआ है मैनी ऑफ दोज फेलो स्पीसीज नाउ हैज बीन बाउंडेड नाउ सीम बाउंड टू बी एक्सटेंट। यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, इसका भी मतलब वही है कि जो स्पीसीज हैं वो एक्सटेंट हो गई हैं। तो बट अगर आपको यहाँ से अगर नहीं लग रहा है तो आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर while huge number of our fellow creature would simply disappear। तो आप यहाँ से भी पकड़ के इसको लगा सकते हैं, बट एक्चुअल आंसर यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से आंसर इसको यस दिया गया है। तो क्या सच में ये सच बात है? तो यस, ये आंसर यस में ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 15 क्वेश्चन, तो हमारा 14 हो चुका है। द नेचर ऑफ अर्थ and human biology make it impossible for human being to survive another million year। क्या नेचर जो अर्थ की है और ह्यूमन बायोलॉजी ऐसी है जो इम्पॉसिबल बना देगी ह्यूमन का आने वाले समय में सरवाइव करना अर्थ के ऊपर? तो इसका आंसर तो नो है। और क्यों है आंसर, तो हम यहाँ फाइंड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें यहाँ दिया हुआ है all who are born on this earth could live very comfortably and securely and could continue to do so for as long as earth can support life, which should be for a very long time indeed। यानी कि नहीं, जब तक अर्थ सपोर्ट करती रहेगी तब तक हम यहाँ अर्थ पर जीते रहेंगे। तो ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है कि हम आने वाले समय में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिंपली इसका आंसर हो गया नो। ओके, तो अब हम 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन इंटरप्शन बाय येलोस्टोन इज likely to be more destructive than previous volcanic eruption। यानी कि ये कह रहा है कि जो येलोस्टोन है, जो प्रीवियस में वोल्केनो फटा था, उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसका आंसर यस है। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्यों यस है। बेसिकली ओके,
16 आंसर हमें यहाँ पर दिया हुआ है डी पैराग्राफ के अंदर, अगर देख पा रहे हो, हाँ दिख रहा है। ओके, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट कट टू कट आंसर मिलेगा इसका। येलोस्टोन नेशनल पार्क इन द यूएसए ऑक्यूपाइड the caldera, the crater formed when a volcano collapsed of an extremely ancient volcano extraordinary magnitude. Modern surveys show that it is a center is now rising sometime in the next 200 million years. Yellowstone could erupt again, and when it does, the whole world will be transformed. सो बेसिकली जो क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले जो बात की गई है येलोस्टोन के बारे में, वो क्या कहते हैं नेशनल पार्क में है। इसके जो 200 मिलियन से करोड़ पहले फटा था, बट जो इस बार जो येलोस्टोन फटेगा वो पूरे क्या कहते हैं होल्ड वर्ल्ड, यानी कि पूरा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं होल्ड वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली इसका भी आंसर यस हो जाता है। तो अब मूव करते हैं हम 17 क्वेश्चन के लिए। 17 क्वेश्चन नॉट गिवन है, बट अब कई बच्चे को ये यस भी लग सकता है, नो भी लग सकता है। मैं आपको रीजन इसका देता हूं क्यों ये नॉट गिवन है। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। जब भी हमारी गलती होती है यस नो के अंदर, तो हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता है, जिसके कारण हम आंसर गलत राइट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। There is a great chance of Earth being hit by small asteroid than a large one. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि जो अपनी अर्थ पर क्या कहते हैं स्मॉल एस्टेरॉइड होते हैं, जो पत्थर, यूनिवर्स के पत्थर होते हैं जो यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हैं, उससे छोटे जो पत्थर हैं वो टकराने के ज्यादा चांसेस हैं बड़े के अलावा। सो अब बच्चे यहाँ ई पैराग्राफ में सिर्फ फाइंड कर लेंगे और यस या नो लगा देंगे। तो पहले हम ई पैराग्राफ को पढ़ के समझते हैं क्यों ये नॉट गिवन है। सो द यूनिवर्स एट लार्जर इज डेंजरस टू इन पर्टिकुलर when we share the sky with vast number of asteroids, and now and again they came to your planet atmosphere. An asteroid the size of small Iceland hitting the earth 15,000 km an hour, a relatively modest speed by the standard heavily of bodies, would strike the ocean bed like a rock in a puddle. सो बेसिकली वो कह रहा है कि क्या कहते हैं जो भी है, जो पत्थर टकराएंगे उससे 15 किलोमीटर ही जो ओशन की बेड है वो मतलब रॉक की तरह हो जाएगी, और उसके बाद सेंड टाइडल वेव्स अराउंड द वर्ल्ड एज हाई एज स्मॉल माउंटेन एज फास्ट एज जंबो जेट एंड प्रोपल अस टू इनटू आइस एज एंड प्रोपल अस टू हमें आइस एज की तरफ पुश कर दिया जाएगा। दैट कुड लास्ट फॉर सेंचुरी। There are plans to head off such disaster, including rocket, to push approaching asteroid into a trajectory. But in truth, it's down to luck. सो बेसिकली आपने ये सब पढ़ लिया। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भी स्मॉल जो एस्टेरॉइड टकराएगा क्या कहते हैं अपने अर्थ के साथ, तो 15,000 किलोमीटर की जो स्पीड होगी बहुत ज्यादा होगी, जिससे क्या कहते हैं जो समुद्र का पानी है एक तरह का बेड बन जाएगा, जिसके कारण हम आइस एज में दोबारा चले जाएंगे, जो कि बहुत लास्ट सेंचुरी तक एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लेकिन उसने कहीं पर भी ये बात नहीं की। हाँ, उसने स्मॉल एस्टेरॉइड के बारे में बात की है, बट उसने कहीं पर भी ये बात नहीं की है कि इसके चांसेस स्मॉल एस्टेरॉइड से ज्यादा टकराने के हैं, ना कि बड़े से। तो इसलिए ये नॉट गिवन है। बेशक यहाँ स्मॉल एस्टेरॉइड की बात की है, बट उसके बारे में बताया है कि टकराएगा तो क्या होगा, लेकिन उसमें इसने कोई भी बड़े से कंपैरिजन नहीं किया है। सो इसलिए ये नॉट गिवन है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे कमेंट डाउन करिए, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट के अंदर। ओके, अब 18 पर मूव करते हैं। If the world become inhabitable, it is most likely to be as a result of natural disaster. अगर जो वर्ल्ड है वो अनहेबिटेबल बन जाए तो इसका रिजल्ट क्या नेचुरल डिजास्टर के कारण ही ऐसा होगा या कोई और कारण भी है? सो इसका मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर गौर करिएगा, आपको इसका आंसर एक एमसीक्यू में भी मिलेगा। ठीक है, आपको वहां से शायद आंसर का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सो 18 क्वेश्चन नो है, और क्यों है हम चलते हैं एफ पैराग्राफ के अंदर, इसके बारे में बात की गई है। सो यहां से बात करते हैं एफ से। The archaeology and the fossil evidence show that no truly devastating asteroid has struck since the one that seemed to be have accounted for the extinction of dinosaurs 16.5 million years ago. So again, there seemed to no immediate reason for disappear.
The earth is needed an uncertain place in uncertain universe, but the average luck. It should also do well enough if the world become inhospitable in the next few thousand year or million year, then it probably our fault. ये कोई एस्ट्रॉइड का फॉल्ट नहीं हो, अगर आने वाले समय में अगर जो अर्थ है वो क्या कहते हैं रहने लायक नहीं बनती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके जिम्मेवार कोई एस्ट्रॉइड या कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होगी, इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे. इसलिए इसका आंसर नो है. आई होप आपको आंसर मिल गया हो, आप समझ पाए होंगे आंसर क्यों है. तो हमारा 18 क्वेश्चन भी हो गया है. 19 क्वेश्चन भी नॉट गिवन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नॉट गिवन है. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है. 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलिटिशियन करंटली इन पावर सीम अनलाइकली टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग. यानी कि जो पॉलिटिशियन है वो पावर के अंदर है, वो और अपनी जो थिंकिंग वे चेंज नहीं करना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर क्या कहते हैं इस बारे में बात की होगी तो यस होगा, अगर इस बारे में बात की होगी उसकी थिंकिंग के बारे में वो चेंज करने के लिए तैयार है नहीं है तो यस नो उस पर डिपेंड करेगा. अगर कोई भी इस बारे में बात नहीं की होगी थिंकिंग के बारे में चेंज करने उनके व्यू पॉइंट के बारे में तो ये नॉट गिवन हो जाएगा. अब कुछ बच्चे इसको यस नो लगा देंगे जी पैराग्राफ से पढ़ के. तो चलिए जी पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझते हैं क्यों ये नहीं है. Given average luck on the geological and the cosmic scale, the difference between glory and disaster will be made and is being made by politics. Certain kind of political system and this strategy would predispose us to long-term survival, okay, and indeed to comfort and security and the pleasure of being alive, okay, while other will take us more and more frequently towards collapse. Broader point is thought that we need to look at ourselves, humanity, and the world in general in quite new light. Here, material problems are fundamentally those of biological. We need to think. We need to our politician to think biological, but do that and take the idea seriously. And we are in the with the chance. Ignore biology and we and our fellow creature have not a hope. So basically उन्होंने थिंकिंग के बारे में बात की है बट उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो चेंज नहीं करना चाह रहे या चेंज करना चाह रहे. इसलिए 19 हमारा नॉट गिवन आंसर होता है. आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे. चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो ब्लैंक से हैं. ब्लैंक सबसे पहले समझने की हमें बात है कि आपको फर्स्ट ब्लैंक्स में ही कंफ्यूजन होगी, मेरे को उम्मीद जहां तक है. सबसे पहले समझते हैं 20वें क्वेश्चन को. द अर्थ कुड बिकम अनहैबिटेबल लाइक अदर प्लैनेट इवन देयर इज अ माइनर चेंज इन द टेम्परेचर. तो यहाँ टेम्परेचर की जगह आप मुझे पता है क्या यूज करोगे, एटमॉस्फेयर आप लिखोगे ज्यादातर बच्चे. मैं आपका ये डाउट पहले क्लियर कर देता हूँ. 20 का आंसर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं. तो बेसिकली 20 का आंसर ये है. यहां से आप पढ़ना शुरू करो. बिकॉज देयर टेम्परेचर इज फार टू हाई और टू लो टू बी इंड्योर्ड एंड एयर्स टू इन प्रिंसिपल कुड बी टिप आइदर वे. इवन रिलेटिवली अनस्पेक्टुलर चेंज इन द एटमोस्फेयर कुड डू ट्रिक. आप यहां से अनस्पेक्टुलर चेंज इन द एटमोस्फेयर आप यहां से लगा लेंगे. बट वो क्या कह रहा है यहां पर कि इवन इन माइनर चेंज द डैश, इवन जो है हल्का सा भी चेंज आएगा जिसके कारण क्या कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगी. तो वो क्या है, बिकॉज देयर टेम्परेचर इज टू फॉट, या एकदम ज्यादा हो जाएगा हाई या कम हो जाएगा जिसके कारण एटमॉस्फेयर के अंदर फर्क आएगा. एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू वोल्केनिक. आंसर इज टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट मूव क्वेश्चन करते हैं. अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है वोल्केनिक इरप्शन ऑफ डैश ash can lead to shortage of dash in the wider side. तो अब ये देखते हैं हमें ये क्वेश्चन 21 एंड 22 कहां पर दिया हुआ है. ये एक साथ ही क्वेश्चन दिए हुए हैं. लाइक यहाँ पर इसी सी पैराग्राफ के अंदर आप लास्ट की लाइनें देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ इन 99 तंबूरा इन प्रेजेंट डे इंडोनेशिया स्पेल्ड सो मच एश इनटू द अपर एटमॉस्फेयर दैट क्लाइमेटिक इफेक्ट सीरियसली हार्म्ड फूड प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड फॉर सीजन आफ्टर सीजन. लाइक वहां पर भी हमें यहाँ बात की गई किसके कारण हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हुई जिसके कारण जो ऐश थी वो क्लाइमेट में फैल गई जिसके कारण फूड की प्रोडक्शन शॉर्ट हो गई पूरे वर्ल्ड वाइड. यानी कि वाइड एरिया, मतलब वर्ल्ड वहां लिखा हुआ, वाइड मतलब वर्ल्ड एरिया. ओके,
अब ये दो क्लियर हो गए 21 एंड 22। अब मूव करते हैं हम क्या कहते हैं अपने 23 क्वेश्चन पर। अब 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एस्टेरॉइड हिटिंग द अर्थ कुड क्रिएट डैश वुड रिजल्ट इन डैश। ओके, तो ये हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था किसी के अंदर। सो यहाँ पढ़ते हैं, क्या अर्थ पर टाइडल वेव क्रिएट होगी जिसके कारण न्यू आइसेज आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ आंसर, लाइक यहाँ, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा आगे से पढ़ने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा फुल लाइक सेंड ए टाइडल वेव अराउंड द वर्ल्ड एज हाई एज मच एज स्मॉल माउंटेन। जो टाइडल वेव होगी जो ओशन से क्रिएट होगी वो इतनी बड़ी होगी जितनी एक स्मॉल माउंटेन होता है, ठीक है। एज फास्ट एज, कितना फास्ट होगा, जैसे एक जंबो जेट होता है। एंड प्रोपल एस इनटू प्रोपल, यानी प्रोपल में पुश एस, मतलब हमें पुश कर देगा आइस की तरफ जो कि लास्ट राउंड रहेगी। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 23 और 24 का, टाइडल वेव एंड आइस एज। आई होप आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। ओके, सो अब मूव करते हैं हम 25 इज इजी आंसर। प्लान आर बीइंग टू मेड यूज एंड डिफ्लेक्ट स्टेरॉइड्स हीटिंग ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली उन्होंने क्या प्लान किया था, यहाँ पर हमें आंसर दिया हुआ है। देयर आर प्लान टू हेड ऑफ सच एज डिजास्टर इंक्लूडिंग रॉकेट टू पुश अप्रोचिंग एस्टेरॉइड टू इनटू ए न्यू ट्रेजेक्टरीज। तो बेसिकली उन्होंने रॉकेट का प्लान बनाया ताकि वो एस्टेरॉइड को स्काई में ही डिस्ट्रॉय कर सके। सो आंसर इज रॉकेट। अब हम 26 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और मैंने कहा था आपको कि आप थोड़ा याद रखिएगा 18 क्वेश्चन को कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। सो बेसिकली अब हमें एमसीक्यू दिया गया है। बहुत से बच्चे हैं जो एमसीक्यू में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता इसका आंसर क्या होगा, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो राइटर कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों इस बात को आप समझो, जो भी क्या कहते हैं जब राइटर की बात आती है तो राइटर अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं। जब भी कहते हैं कि उसने पूरा पैसेज लिख लिया मतलब हो गया, तो लास्ट में क्वेश्चन आ गया कि राइटर क्या कहना चाह रहा था, उसमें कुछ 4-5 पॉइंट दे दिए। तो जो भी कंक्लूजन निकलेगा ना उस पैसेज का, जो आपको पढ़ के पता लगेगा, वही उसका राइट आंसर होगा। लाइक इन दैट केस व्हाट इज द राइटर पर्पस इन रीडिंग पैसेज 2। राइटर का पर्पस क्या था, टू प्रपोज ए न्यू थ्योरी अबाउट द कॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर, ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। नेचुरल डिजास्टर की बात हुई है लेकिन उसने कोई भी थ्योरी इसके बारे में, नेचुरल डिजास्टर के बारे में प्रपोज नहीं की, जैसे कि क्यों होते हैं, ये कारण था बट नवा कारण ये है। तो बेसिकली ये हमारा डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा। सो अब हम बी पर पहुंचते हैं। टू प्रूव दैट जनरल हेल्ड बिलीफ अबाउट द फ्यूचर आर ऑल मिस्टेक। कोई भी यहाँ फ्यूचर के बारे में कोई बिलीफ था जिसे उन्होंने क्या कहते हैं रॉन्ग प्रूफ किया, नहीं किया यहाँ पर, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो अब हम सी पर आते हैं। दी प्रेजेंट ए रेंज ऑफ ओपिनियन करंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर, ये भी क्रॉस हो जाए। तो ये भी एक मेथड है, जैसे हम क्या कहते हैं हम वही जो ऑप्शन दिए हैं जो नहीं है उनसे क्रॉस करते जाएंगे, राइट आंसर हमें मिल जाए। अब यहाँ पर डी आंसर है, टू आर्ग्यू द नीड ऑफ जनरल चेंज इन बिहेवियर। सो बिहेवियर की यहाँ बात कहाँ हुई है, आप कहेंगे कोई आर्ग्यू नहीं हुआ, कोई बिहेवियर चेंज करने की बात नहीं हुई, लेकिन हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ हुई है। जैसे मैंने 18 क्वेश्चन पर क्या कहा था कि किसकी गलती होगी, क्या कहते हैं अगर फॉल्ट होगा आने वाले समय में, अर्थ डिस्ट्रॉय होती है तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर नहीं होगी, हमारी गलतियां होंगी। लाइक आप फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो आपको वही कंक्लूड मिल जाएगा, और ये भी पढ़ रहे हैं यहाँ से पता लग रहा है। तो हम आर्ग्यू क्या है कि हमारी गलती होगी, ह्यूमन के कारण होगा जो भी होगा आने वाले समय में। सो आर्ग्यू जो हमारा बिहेवियर है उसके बारे में होगा। तो राइटर का ओपिनियन क्या था कि जो भी होना है हमारे कारण हो रहा है और हमें इसे चेंज करने की जरूरत है। लाइक आपने जी पैराग्राफ पढ़ा, इसमें भी यही कंक्लूजन था। तो आंसर इज डी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि क्या था वीडियो में और क्या कहना चाह रहे थे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, जो आपके क्लासमेट्स हैं उन्हें भी पता लगे कैसे करना है। मैं बेसिकली ये वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, सच बोलूँ तो मैं सिर्फ आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूँ कैसे रीडिंग अटैम्प्ट करते हैं। बट जो मैंने वीडियो बनाई उस पर व्यूज़ नहीं आए, इस कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है ऐसी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं पूरी सॉल्व करूँ आपके सामने क्या कहते हैं स्क्रीन के ऊपर, और बताऊँ क्यों कैसे क्या आंसर है। सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं फिल्म मिलूंगा आपको नेक्स्ट पैसेज के अंदर, पोएट्री मैन्युफैक्चर इन एशियन एगोट्रीज के अंदर।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम।